चीन में नए मामले बढ़ने के साथ साथ दुनिया में कोरोना के एक नए स्ट्रेन, एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसे हम तीसरी लहर का संकेत भी मान सकते हैं। कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन और साउथ अफ्रीका जो अभी अनलॉक होने वाले थे, वहां के एक्सपर्ट्स के सजेशंस के बाद उनके लॉकडाउन को अभी कंटिन्यूस रखा गया है, उनके अनलॉक को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और कुछ देश जैसे कि रशिया, जापान और ब्राजील, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो सेकंड वेव आई थी, जो अभी सेकंड वेव गुजर चुकी है, उसकी जो तबाही और त्रासदी मचाई थी, उसके पीछे जो कोरोना के स्ट्रेन का हाथ है, उसे डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। और अब इस डेल्टा वेरिएंट ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है, जिसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। तो आज हम ब्रीफली जानते हैं कि ये वायरस क्यों म्यूटेट करते हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट कहां ऑब्जर्व किया गया और क्या इससे घबराने की आवश्यकता है। तो देखिए, वायरस का म्यूटेशन होना मतलब उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव आना। ये हर वायरस की एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो समय के साथ साथ म्यूटेट करते रहते हैं, अपने स्ट्रक्चर, अपनी संरचना को बदलते रहते हैं। बहुत बार ये वायरस का म्यूटेशन इतना खतरनाक या इतना तीव्र नहीं होता, लेकिन कई बार ये वायरस उससे ज्यादा पोटेंट हो जाते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले कहां पाया गया। तो चीन का जो साउथ रीजन है, ग्वांझो, वहां पर अभी अभी बहुत सारे केसेस मिलने लगे। और साथ ही इंग्लैंड में 36 लोग पाए गए जिनके अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा गया। और भारत के अंदर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 अलग अलग जीनोम्स पाए गए। अब हम जानते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है। देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा सारे एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के लिए कि ये कितना गंभीर रहेगा। ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब उसकी संक्रामक की दर कितनी है, वो एक से दूसरे में कितनी जल्दी फैलता है। लेकिन चिंता की बात ये है कि वायरस के अंदर इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल हर व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है प्राकृतिक रूप से, उसको तोड़ने की क्षमता इस वायरस के अंदर है। साथ ही साथ जो इंग्लैंड के अंदर 36 मरीज नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए गए थे, उनमें से 2 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज ले चुकी थी और उस डोज को लिए हुए उन्हें 14 से ऊपर दिन हो गए थे। इसका मतलब ये है कि ये वाला वेरिएंट वैक्सीन को भी चैलेंज करता है। तीसरी चीज ये है कि अभी अभी भारत के अंदर कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल थेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। और उससे ज्यादा चिंता की खबर ये है कि ये वेरिएंट जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा, ये इसको रजिस्ट करती है। तो कुछ चीजें काफी चिंताजनक है। तो मेरी आप समस्त लोगों से गुजारिश है कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिएगा। भले भारत में अभी इसकी इतनी ज्यादा चिंता की करने की बात नहीं है, लेकिन कब ये तीसरी लहर के रूप में हमारे भारत में आ जाए, हमारे देश में दस्तक दे दे, उसे हम नकार नहीं सकते। तो आप सब अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से, इसका जरूर पालन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।